सुप्रीम कोर्ट की इमारत से निकलते ही स्पीकर सिंध असम्बली गिरफ्तार। सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आगा सिराज दुरानी समाअत ख़त्म होने के बाद भी कई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। केस में शरीक मुल्ज़िमान जुल्फ़िकार अली और शमशाद खातून की अबूरी जमानत मंजूर। आगा सिराज दुरानी का कहना है कि गिरफ्तारी से डरता तो अदालत ना आता। स्पीकर की गिरफ्तारी के लिए कोई कानून नहीं। सियालकोट में गैर मुस्लिम फैक्ट्री मैनेजर मुलाजमीन के तशद्दुद से चल बसा। वाक़या वज़ीराबाद रोड पर वाक़े निजी फैक्ट्री में पेश आया। फैक्ट्री के हज़ारों मुलाजमीन ने वज़ीराबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। श्रीलंकन शहरी का कत्ल बर्बरियत है। वाक़े में मुलव्वस अफराद ने इस्लाम को बदनाम किया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा, सियालकोट वाक़े पर 50 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दिया है। पुलिस की लापरवाही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं। आवाम से गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए तमाम चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और अब्दुल रज़ाक दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इकॉनमी मजबूत होती जा रही है। महंगाई इम्पोर्टेड है, डोमेस्टिक महंगाई पिछले साल से कम है। मिनी बजट आने में 1 हफ्ता या 10 दिन लग सकते हैं। स्टेट बैंक 1.5 माह बाद पॉलिसी दिया करेगा। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीरी माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़कर सुनाया। मेंबर सिंध ने कहा, आजम सवाती को पेश होकर माफ़ी मांगना पड़ेगी। वफाकी वजीर को आज के लिए हाजिर से इस्तिस्ना मिल गया। 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी माफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। अपोजिशन के एक और इत्तेहादी में इजाफा। मुस्लिम लीग नून ने फारूक सत्तार से हाथ मिला लिया। फारूक सत्तार की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में एहसास महरूमी इंतहा को पहुँच चुका है। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। एहसन इकबाल बोले, मुल्क की मौशी खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। केबिन क्रू नहीं, अब जहाज के कप्तान को बदलना होगा। 7 दिसंबर से मोटरवे पर M-टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। सिर्फ M-टैग वाली गाड़ियां चलेंगी। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीरी हुक्मनामा जारी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 20 से बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। CTO लाहौर का आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। स्मॉग जान का रोग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़िज़ाई आलूदगी पर खुसूसी इजलास बुला लिया। इजलास में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम बड़े शहरों को आलूदगी से बचाने की तजावीज़ पर गौर होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा बड़े शहरों को स्मॉग से पाक करने का प्लान पेश करेंगे। लोगों की ज़रूरत सिर्फ सड़कें नहीं, पानी है। 20 करोड़ गैलन पानी की फराहमी के मंसूबे पर काम हो चुका। वफाकी वज़ीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा, जनवरी में इस्लामाबाद में इंसाफ सेहत कार्ड मिल जाएगा। वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से बड़ा फैसला किया। अगले 15 दिन में राशन कार्ड पर काम शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल ख़त्म कराने में नाकाम। हर तरफ कचरा ही कचरा, पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील। मंजूर कॉलोनी के इलाके रहमान कॉलोनी में हालात इंतहाई ख़राब। शदीद बदबू और ताफुन से मकीन परेशान। वबाई अमराज फूटने का भी खदशा।
कराची में कचरे के ढेर लगे हैं, फिल्टर प्लांट बंद हैं, खेल के मैदान वीरान और पार्क उजड़े पड़े हैं। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील का हैदराबाद में मुजाहिरीन से खिताब। कंवर नवीद जमील ने कहा, मुतसिब हुकूमत अरबों टैक्स देने के बावजूद अवामी मसाइल हल नहीं कर रही। मसाइल हल न किए गए तो अपना सूबा भी बनाएंगे और मुतसिब हुकूमत भी गिराएंगे। अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बायकॉट अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे। 56 लाख अफराद की एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन। 33,000 करियाना स्टोर भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चेयरमैन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग। मालाकट का डेटा न मिलने पर सेनेट में चीफ व्हिप सेनेटर फिदा मोहम्मद इजलास से वॉकआउट कर गए। PTI ने भी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी बिल कलअदम करार देने की दरखास्त। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख कहते हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है। सिंध हुकूमत ने निजी सतह से सारे इख्तियारात अपने पास रखने की कोशिश की है। बिल की मंजूरी से लोकल गवर्नमेंट अपने बुनियादी हकूक से महरूम हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने पोलियो वर्कर्स की काविशों को सराहा। कहा, सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों की इंसदादे पोलियो के लिए काविशों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पोलियो वर्कर्स के लिए इनामात देने का प्लान मुरतब किया जाए। इंसदादे कोरोना वैक्सीन की एक खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोवैक्स के तहत ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। यूनिसेफ का कहना है कि गुज़श्ता 7 महीने 4 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान पहुंचाईं। NCOC ने वैक्सीन बूस्टर के लिए अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में इजाफा। न्यूयॉर्क में भी केस सामने आ गए। नाइजीरिया से फ्रांस पहुंचने वाले शहरी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। भारतीय रियासत कर्नाटक में भी 2 मरीज सामने आ गए। सऊदी अरब में पहला केस सामने आने के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हिफ्ज़ान सेहत के सख्त इंतजामात की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में कातिल डेंगू के वार जारी। डेंगू बुखार से मजीद 2 मरीज जामहक। 24 घंटे में 48 नए केस भी रिपोर्ट। 31 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 25,500 से बढ़ गई। सूबे भर में डेंगू लार्वा तल्फ करने की कार्रवाइयाँ भी जारी। पाकिस्तान ने भारत को अफगान ट्रांसपोर्ट के जरिए गंदम अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत से गंदम वहागा बॉर्डर से तोरखम जाएगी। भारत से 50,000 टन गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान जाएंगी। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 254 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर पुलिस ने भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप में अस्पताल कंट्रोल रूम भी कायम। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज का घर तहवील में लेने का हुक्मनामा मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सवात के घर को एक्वायर करने का फैसला किया था और उनकी तारीखी रिहाइशगाह को अजायब घर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 21 अक्टूबर को जारी किया नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जिसमें घर को एक्वायर करने का कहा था।
खुसूसी अफराद खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मकसद खुसूसी अफराद की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत की हौसला अफजाई करना और उन्हें एहसास कमतरी से बचाकर जिंदगी के धारे में शामिल करना है। पाक फ़िज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी स्क्वाड की ढाका में प्रैक्टिस, तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ की आखिरी ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। उधर वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। पहला T20 13 दिसंबर को होगा। वनडे सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी का तालिबान को नुमाइंदगी न देने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने फैसले में कहा, आलमी इदारे में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कोई नहीं करेगा। तालिबान ने सुहेल शाहीन को मंदूब मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। सुहेल शाहीन ने कहा, कमेटी ने कानून और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला नहीं किया। और रवा साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। बाहर फल्कियात जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमरीका में सूरज ग्रहण का नज़ारा करेंगे।